आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर एयर डिफेंस को कंसिडर करते हुए सबसे सेफ सिटीज की बात की जाए तो इसमें नाम आता है मॉस्को का, वॉशिंगटन डीसी का, और इस मामले में पेरिस और लंदन भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। भारत के अगर नेशनल कैपिटल की बात की जाए तो सिचुएशन थोड़ी अलग है। इन थ्योरी भारत का सबसे ज्यादा डिफेंडेड इलाका यही है, यानी कि दिल्ली के आसपास का इलाका, लेकिन इस इलाके को डिफेंड करने वाले वेपन सिस्टम्स इंडियन नहीं है। एक मोमेंट के लिए पॉज कीजिए और याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर को। जितने दिन ऑपरेशन सिंदूर चला था उतने दिन लगातार ये न्यूज आ रही थी कि बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में ड्रोन्स देखे गए हैं और लगातार भारत की L-70 गन्स इन ड्रोन्स को मारकर गिरा रही थी। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक मोमेंट ऐसा आया था जब पाकिस्तान की तरफ से अपनी मिसाइल सिस्टम्स दिल्ली के ऊपर लॉन्च की गई थी। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से अपनी 2 मिसाइल सिस्टम, जिनको हम लोग मोस्ट लाइकली फतेह 2 रॉकेट मानकर चल रहे थे, वो दिल्ली के ऊपर लॉन्च की गई थी और ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से दिल्ली की तरफ आ ही रही थी जब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इनको सिरसा के ऊपर इंटरसेप्ट किया था। पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उनके फतेह 2 रॉकेट लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर भारत पाकिस्तान बॉर्डर से दिल्ली का डिस्टेंस दिखाया गया है और रास्ते में ये जो पिन गिराया गया है ये सिरसा है। अब एक मोमेंट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि सिरसा के ऊपर जब इस मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही थी तब ये मिसाइल सिस्टम वहां से बच निकलती और दिल्ली पर आकर गिरती, तो इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन करके एक बार सोचिए। हालांकि दिल्ली के पास में अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और ये भारत का सबसे ज्यादा फोर्टिफाइड इलाका है, लेकिन एक मिसाइल सिस्टम अगर दिल्ली में आकर गिरती है तो इसका इम्पैक्ट कई लेवल पर होगा। देखिए, एक सिंगल मिसाइल सिस्टम से बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है और दिल्ली में भारत के जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो आमतौर पर और ज्यादा फोर्टिफाइड इलाकों में होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन बात हो रही है उन लोगों के बारे में जो डिसीजन लेते हैं। वॉर के समय एनिमी की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग चेन को तोड़ा जाए। दूसरा एस्पेक्ट ये भी समझिए कि भारत में वॉर कल्चर नहीं है, यानी कि अगर भारत की सिटीज में आकर मिसाइल सिस्टम्स गिरती हैं या शेल्स गिरते हैं तो लोग उसको लेकर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो आप और हम अज्यूम नहीं कर सकते। ड्रोन्स के आ जाने के बाद में चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और ये चीज हम सभी जानते हैं कि एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स अब सैचुरेट हो जाएंगे अगर एनिमी की तरफ से बहुत ज्यादा नंबर में ड्रोन स्वार्म का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चीज हम लोगों ने देखी थी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से या किसी और एनिमी की तरफ से भारत के ऊपर हमला किया जाएगा तो प्रोजेक्टाइल्स में कई अलग अलग तरीके के प्रोजेक्टाइल्स होंगे। ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, रॉकेट्स, क्रूज मिसाइल सिस्टम्स, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स और एयर लॉन्च म्यूनिशंस। मल्टीपल थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए आपको मल्टीपल सिस्टम्स की आवश्यकता होती है और एग्जैक्टली यही चीज DRDO की तरफ से डेवलप की गई है। बात हो रही है IADWS की, यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। यहाँ पर आइडिया है कि DRDO के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को एक साथ एक नेटवर्क में बिल्ड करना है और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर कवर डेवलप करना है। इन थ्योरी यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के सिस्टम्स यूज किए जाएंगे जिनके रोल्स अलग अलग होंगे। सबसे नीचे की कवर प्रोवाइड की जाएगी एंटी ड्रोन सिस्टम्स से, जिसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स इंक्लूडेड है। लेयर 2 की अगर बात की जाए तो वहां पर V-SHORAD मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाएगा, जो क्रूज मिसाइल सिस्टम से लेकर सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स और बड़े ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए यूज किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बारी आती है एरियल थ्रेट्स की, जो कंपैरेटिवली और ज्यादा बड़े हैं और ज्यादा तेज हैं और इनके खिलाफ आपका रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए, तो वहां पर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें यूज होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स की रेंज लगभग 30 किलोमीटर तक की है। इनिशियली माना जा रहा था कि यह तीसरी लेयर वाली रिक्वायरमेंट NASAM 2 मिसाइल सिस्टम से पूर्ण की जाएगी, जिसको लेकर US और भारत के बीच में काफी पहले से बातचीत चल रही थी। लेकिन अब ANI में एक रिपोर्ट दी गई है कि ये रिक्वायरमेंट इंडिजिनस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से पूर्ण कर दी जाएगी और NASAM 2 को लेकर अब कोई कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क को दिल्ली में डिप्लॉय किया जाएगा और उसको लेकर डिसीजन ले लिया गया है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।